33, 38, 39 का डी, 39 का ए, 40, फिर 41, 42, 43, 43 का ए, 43 का बी और 44। ये पढ़े थे। 36 में पढ़ा था आपने राज्य की परिभाषा तो कहाँ दी गई है, किधर दी गई है राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12। 33 पढ़ा था कि इसके लिए आप क्या नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, यानी कि ये वाद योग्य नहीं होगी। फिर पढ़ा था 38, इसमें आपने पढ़ा था कि इनकी स्थापना करती है क्या, लोक कल्याणकारी राज्य की। फिर पढ़ा था 39 का डी, स्त्री व पुरुषों को क्या मिलेगा भाई, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। फिर 39 का ए पढ़ा था क्या, क्या मिलेगी, निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। फिर 40 में पढ़ा था राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। फिर पढ़ा था 41, 42, 43, कुछ दशाओं में क्या मिलेगा, ऐसा काम, अच्छा काम, और अच्छे काम के मिलेंगे आपको अच्छे पैसे। तो पढ़ा था कुछ दशाओं में क्या मिलेगा, काम कैसा होना चाहिए, जैसी आपको पैसा काम, और जब काम मिल गया, अच्छा काम मिल गया, तो काम की क्या जीवन निर्वाह योग्य। फिर पढ़ा था आपने 43 का उद्योगों में कर्मकारों की भूमिका, जिसमें ऑफिस में, जिसमें फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वहां आपकी सलाह मशवरा होना चाहिए। आप 43 का बी पढ़ा था आपने, क्या करोगे, सहकारी संस्थाओं का, यहाँ से मैंने पढ़ा था माजरी सहकारी दुग्ध संघ के बारे में, बताया था आपको पूरा बिजनेस प्लान। 44 में आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संघ। क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड है? भारत का एकमात्र राज्य जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कौन है? क्या वो सिविल कोड हमारे संविधान में दिया है? नहीं, वो दिया है किसने? पुर्तगाली। अभी किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए एक समिति गठित की है, और उस समिति का नाम बताओ मेरे को। कंचना देसाई। ठीक है, 44 तक हमने पढ़ लिए थे, आज 45 तक पढ़ेंगे। एक बार इनको लिख लो, फिर समझाता हूँ 44 तक है, समझ लाए। अब पहले लिख लो, एक एक करके समझेंगे सब। ठीक है, चलो शुरू करो। 44 तक हो गए, 45 तक। राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और पोषण की व्यवस्था करेगा। राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और पोषण की व्यवस्था करेगा। ये हो गया 45। 46 बोल रहा है भाई अनुसूचित जाति, इस पे स्टार बना देना जरा, इस पे स्टार बना देना, 46 पे स्टार बना लो। लिखना राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के कमजोर वर्गों, ध्यान से देखना ऑप्शन में आएगा इनमें से कौन कौन आता है। समाज के कमजोर वर्गों, ब्रैकेट में चेक कर लो, वृद्ध महिला विकलांग कमजोरों में आती, महिलाएं भी कमजोरों में आती हैं। कमजोर ऐसा मत समझना शरीर से कमजोर, सामाजिक स्थिति से कमजोर। ठीक है, कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों का संरक्षण करेगा। पहले लिख लो, फिर एक एक करके मैं आराम समझाऊंगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
समाज के कमजोर वर्ग जैसे वृद्ध, महिला, विकलांग वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों का संरक्षण करेगा। 40 हो गया। 47 बोल रहा है राज्य नशीली दवा और शराब पर लगाएगा प्रतिबंध। नशीली दवा और शराब पर लगाएगा बैन, प्रतिबंध। अड़तालीस क्या बोल रहा है? 48 बोल रहा है राज्य, यहाँ पे राज्य का मतलब सरकार है, ध्यान रखो। राज्य कृषि व पशुपालन में, राज्य कृषि व पशुपालन में उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा। तथा गाय एवं दुधारू पशुओं के वध को निषेध करेगा। गाय और दुधारू पशुओं के वध को निषेध करेगा। गौ हत्या नहीं होगी भाई। पेपर में आएगा गौ हत्या निषेध किस आर्टिकल के तहत की गई है? तो आर्टिकल 48। अगला है 48 का ए, 48 का ए, यानी कि इसको बाद में जोड़ा। राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करेगा। राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करेगा। अगला है 49। राज्य राष्ट्रीय महत्व की इमारतों का संरक्षण करेगा। राज्य राष्ट्रीय महत्व की इमारतों का संरक्षण करेगा। फिर है 50, कार्यपालिका व न्यायपालिका में पृथक्करण। स्टार बना दो इसको 50 और 51 पे बना दो डबल स्टार। ये हमेशा पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाएगा। 51 है आपका राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रयास करेगा। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का क्या करेगा? प्रयास करेगा। इसी के साथ आपके नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर समाप्त। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अब रख दो कॉपी पेन नीचे और आराम से समझो क्या क्या है। अच्छी लगेगी वो नोट करना, बाकी नोट मत करना। देखो 45 में क्या बोल रहा है? 45 में बोल रहा है तो राज्य होगा। यहाँ पे राष्ट्र का मतलब क्या समझा आपने? सरकार। और सरकार का मतलब मैंने आपको बताया था केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार और स्थानीय निकाय में आपकी स्थानीय सरकार। तो 45 बोल रहा है कि जो राज्य होगा वो 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका क्या करेगा? शिक्षा की व्यवस्था करेगा और क्या करेगा? पोषण की व्यवस्था करेगा। देखो कितने समझदार। देखो इधर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए दे दिया उन्होंने क्या? शिक्षा का अधिकार। कितने से कितने तक? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या मिलेगा? शिक्षा का अधिकार। यानी कि उन्हें क्या मिलेगा? मुफ्त में मिलेगी शिक्षा। इसके तहत आपने देखा सरकारी विद्यालय होते हैं, वहां कक्षा 1 से लेके 8 तक फ्री में वो क्या करते हैं? किताबें बांटते हैं। फ्री में क्या देते हैं? ड्रेस देते हैं। फ्री मतलब कुछ पैसे लेते हैं, फ्री में क्या करते हैं? उन्हें मध्याह्न भोजन करवाते हैं। ठीक है। अब देखो जो 6 साल से कम बच्चे थे, देखो 6 वर्ष से कम मतलब 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक के जो बच्चे, उनके लिए सरकार ने खोली आंगनबाड़ी। क्या खोली? आंगनबाड़ी। देखिए अपने गांव में आंगनबाड़ी, वहां पे क्या देखा आपने? वहां बच्चों को क्या कराया जाता है? पढ़ाया भी जाता है, थोड़ा बहुत सिखाया पढ़ाया भी जाता है और उन्हें क्या कराया जाता है? वहां पर भोजन भी कराया जाता है। शिक्षा और पोषण की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य। याद रखना
इसी आंगनबाड़ी के लिए उत्तराखंड ने एक योजना चलाई, ये है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। इस योजना के तहत उत्तराखंड में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यानी जो राज्य के आंगनबाड़ियां हैं वहां क्या खिलाया जाता है, इनको हर हफ्ते दूध दिया जाता है। तो याद रखना मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना क्या है कि हर हफ्ते आंगनबाड़ियों में क्या पिलाया जाएगा, उनको दूध दिया जाएगा छोटे बच्चे। तो आर्टिकल 45 में ये बोल रहा है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और पोषण की व्यवस्था कौन करेगा, तुम्हारा राज्य करेगा यानी सरकार करेगा। और इसके तहत हर राज्य में खोली गई है क्या, आंगनबाड़ी। और आंगनबाड़ी से याद रखना मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना से पिछली बार आपने पढ़ी खुशियों की सवारी, क्या पढ़ी थी, खुशियों की सवारी, और पढ़ी थी कौन सी, वंदे मातरम योजना। इसकी है दोनों योजनाएं उत्तराखंड सरकार से संबंधित है, गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। गर्भ से पहले और गर्भ के बाद उन्हें हर चीज क्या दी जाएगी, मुफ्त दी जाएगी। पर इस हॉस्पिटल में सरकारी, यानी कि मैक्स हॉस्पिटल ले गया अपनी बीवी को 1 लाख रुपए मिलेगा, बच्चा भी मिलेगा, ठीक है, हमारी तरह होगा तुम्हारा बच्चा। चलो 46, चलो अब 46 क्या होगा, क्या होगा था 46, हाँ बोल रहा था। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें बोलेगा कि आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 में कौन कौन रखे गए, कौन कौन आते हैं इसमें। एक तो आते हैं इसमें शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, फिर आते हैं इसमें शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति, साथ में इसमें आती है कौन, महिलाएं। तुमने सोचा किसे अनुसूचित जाति और जनजाति आती है, कमजोर वर्गों में कौन आती है, महिलाएं आती हैं। हमारे कौन आते हैं, बुजुर्ग आते हैं। हमारे कौन आते हैं, जो विकलांग आते हैं। हमारे कौन आते हैं, जो विक्षिप्त आते हैं, जो पागल आते हैं। सब किसमें आते हैं, कमजोर वर्गों में। कमजोर वर्गों मतलब इनके बस कमजोर ऐसा बस बना कि शरीर से। अब महिलाओं को कमजोर वर्गों में रखा गया, इसलिए आपने देखा कि महिलाओं के लिए सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही है। हर योजना किसके लिए है, महिलाओं के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे आपकी वंदे मातरम योजना हो, पुरुष के लिए तो नहीं है, पुरुष के लिए सवारी दारू पी के पुरुष पड़ गया कहाँ, नाली में, अब आएगी उसके लिए कौन, एम्बुलेंस वहां से उठाएगी और कहाँ छोड़ेगी, वो भी तो खुशियों की सवारी है।